नमस्कार, मैं हूं शमशेर सिंह और आप देख रहे हैं खबर फास्ट का खास कार्यक्रम ई अयोध्या। थोड़ी देर में आप महंतों साधु संतों से राम राज्य की पूरी कहानी सुनेंगे, तो वहीं दुल्हन की तरह सजी राम नगरी के भी आप खबर फास्ट पर दर्शन कर सकेंगे। अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन की भव्य तैयारियां चल रही हैं। पूरी अयोध्या राममय है, दुल्हन की तरह सजी है और जय जय राम सिया राम के जयकारों से गूंज रही है। अनुष्ठान भी बीते कल से जारी है और 5 अगस्त यानी कल प्रधानमंत्री मोदी भूमि पूजन में शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी आज शाम तक अयोध्या पहुंच जाएंगे और कल सीएम योगी पीएम मोदी के साथ राम मंदिर भूमि पूजन के कार्यक्रम में शामिल होंगे। इससे पहले कल सीएम योगी ने अयोध्या पहुंचकर कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया था। वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत राम मंदिर भूमि के पूजन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अयोध्या पहुंच गए हैं। मोहन भागवत कल पीएम मोदी के साथ राम मंदिर का भूमि पूजन करेंगे और इसके बाद वो भाषण भी देंगे। यानी 500 साल के लंबे इंतजार के बाद राम जन्मभूमि में वही तस्वीर आपको देखने को मिलेगी जो आज से 500 साल पहले कभी रही होगी, क्योंकि राम जन्मभूमि मंदिर की स्थापना के लिए जो लंबा संघर्ष चला उसमें कितने ही लोगों ने अपनी कुर्बानी दी, कितने ही लोगों ने इस पर अपना भरपूर योगदान दिया। और इस आज कल की बात हम करें, कल जो भव्य आयोजन होगा वो इस सदी का सबसे बड़ा आयोजन होगा और इसको लेकर साधु संतों की प्रतिक्रियाएं क्या आ रही हैं वो हम हमारे इस ई अयोध्या कार्यक्रम के जरिए आपको बता रहे हैं। महंत बलराम दास हनुमान गढ़ी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महंत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। महंत जी, 500 साल के लंबे इंतजार के बाद, हालांकि कल दीपावली नहीं है, लेकिन वही सब कुछ देखने को मिलेगा जो आज रात शुरू हो जाएगा, जो दीपावली के दिन पूरे देश में दुनिया में देखने को मिलता है। और इस भव्य आयोजन को लेकर आपका क्या कहना है? कल दीपावली तो नहीं है, लेकिन दीपावली में भगवान राम रावण का वध करके अयोध्या वापस आए थे जी। कल के दिन भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री के द्वारा, यशस्वी मुख्यमंत्री जी के द्वारा भूमि पूजन होना है। 500 साल के बाद में करीब 3 लाख व्यक्तियों के कुर्बानी के बाद यह शुभ अवसर आया है कि भगवान राम पुनः अपने उसी ठाट बाट के साथ, जिस ठाट बाट से राम मंदिर बना हुआ था, उसी ठाट बाट से पुनः वापस जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से यह उसी का माहौल है। और ये तो मैं दीपावली की वर्षगांठ में हम लोग दीपावली की तैयारी करते हैं। ओरिजिनल राम मंदिर का भूमि पूजन है, ये ओरिजिनल दीपावली हो गई। असली दीपावली यही हो गई, राम मंदिर का भूमि पूजन। तो पूरा अयोध्या, पूरा साधु समाज, पूरा भारत, अपितु पूरा विश्व के हिंदू या प्रत्येक भारतवासी इससे बहुत ही प्रसन्न है और इसकी तुलना शब्दों से नहीं बयां की जा सकती है जो खुशी है लोगों में। ये जो खुशी का पल आया है, आपने कहा कि लाखों लोगों की कुर्बानी के बाद आया है, और हम सब जानते हैं कि जब सब्र की एक परीक्षा हुई, लाखों लोगों ने उस परीक्षा में अपनी आहुति दी, कुर्बानी दी, लेकिन अब जब ये राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा तो उसके बाद जिस तरह से हमने देखा कि भगवान श्री रामचंद्र के बारे में पढ़ा सुना जाना कि कितने सब्र वाले वो महान पुरुष थे, और उसके बाद वो महापुरुष मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र कहलाए। उसके बाद ये एक मैसेज भी देगा पूरी दुनिया को कि जिस तरीके से उन्होंने अपना सब्र का परिचय दिया, मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, एक समाज को मैसेज आए कि हमें उनके जैसा बनना है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हमारे भगवान राम समस्त अवतारों में श्रेष्ठ थे और उनके ही अवतार को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। और उनके इस राम जन्मभूमि के, आप समझिए, हिंदू समाज इतना दिन में इतनी कुर्बानियां दी, लाखों कुर्बानियां दी, उसके बाद में
पूरे हिंदू समाज ने पूरे धैर्य के साथ पिछले 70 साल से मुकदमा लड़ा भगवान राम के लिए। जिस भगवान को हम कोर्ट में मानते हैं, जिनकी शपथ लेते हैं, उनके जन्मभूमि के लिए हमने मुकदमा लड़ा। हम सबने कहीं धैर्य नहीं खोया। इस फैसले के बाद में देखिए पूरे हिंदुस्तान में जो फैसले के पहले एक चर्चा थी कि खून खराबा होगा अगर कुछ इस तरीके से फैसला हुआ, लेकिन इस फैसले के बाद पूरे हिंदुस्तान में कोई भी खून खराबा नहीं हुआ, कोई सनातन धर्म के खिलाफ कोई कार्य नहीं किया गया। तो भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उन्हीं की मर्यादा के अनुरूप पूरे हिंदू समाज ने कोई ऐसा काम नहीं किया जो मर्यादा के प्रतिकूल हो। महंत बलराम दास जी, आप लोगों ने काफी संघर्ष किया, आपके संत समाज के लोगों ने काफी संघर्ष किया। इस दौरान कभी आप लोगों को लगा था कि भूमि पूजन का कार्यक्रम ऐसे काल में हो रहा है जब पूरी दुनिया, कभी लगा था कि ऐसी परिस्थितियां आ सकती थी कि भगवान श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक हुआ तो कितनी दिक्कतें आई, उसके बाद 14 साल का वनवास, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि कोरोना के इस महासंकट के दौर में ये भूमि पूजन हो रहा है। हालांकि अच्छी शुरुआत है, हो सकता है इसके बाद परिस्थितियां बदलें, लेकिन क्या कभी ऐसा लगा था कि परिस्थितियां प्रतिकूल हो सकती हैं जैसा कोरोना ने इस वक्त माहौल किया हुआ है? क्योंकि हम सब जानते हैं अगर ये नहीं होता तो यहाँ पर लाखों लोगों की तादाद जो होती, लाखों संत जो है पूरी दुनिया से यहाँ पर जुटते। देखिए, राम मंदिर का फैसला आने के बाद में यह तो सबको विश्वास हो गया था कि यह होगा, पूजन होगा, मंदिर बनना, सबको विश्वास हो गया था। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने, राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने पूरा वेट किया, इंतजार किया। अब इससे ज्यादा 5-6 महीना हो गया, आप देखिए 7 महीना हो गया फैसला है, अभी तक हम लोग इंतजार करते रहे। ये उसके बाद कोरोना आ गया, कोरोना आ जाने के बाद में हम लोग वेट करते रहे। अब ज्यादा इंतजार भी अच्छा नहीं होता, तो हम लोगों ने पूरे धैर्य का पालन किया और कभी भी ऐसा नहीं लगा कि ये नहीं होगा। ये कोरोना वैश्विक महामारी के नाते यह बहुत सीमित संख्या में हो रहा, अन्यथा मैं समझता हूँ ये दुनिया की सबसे बड़ी रैली होती, इस सदी की सबसे बड़ी रैली होती। जिस तरीके से रैली में लोग जुड़ते हैं, सबसे कम खर्चा में सबसे बड़ी रैली होती, सबसे ज्यादा व्यक्ति इकट्ठा होते, संभवतः दुनिया का सबसे बड़ा वह समूह होता जो अयोध्या में होता। लेकिन ये कह सकते हैं कि ये महाकुंभ से भी बड़ा कुंभ होता। महंत जी बने रहे हमारे साथ, कुछ मेहमान और जुड़ गए हैं, उनका भी परिचय करा दूं। इस अयोध्या कार्यक्रम में मेरे साथ हमारे अमितेश श्रीवास्तव ब्यूरो हेड हैं यूपी से। अमितेश जी, स्वागत आपका भी। और पंडित कलकीराम शास्त्री हैं, वो भी जुड़ गए। पंडित कलकीराम जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पंडित कलकीराम शास्त्री जी, आपके पास आऊंगा और मुहूर्त को लेकर जो इस वक्त बात हो रही है, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि ये मुहूर्त जो है कितना शुभ है और इससे क्या परिवर्तन आएंगे। लेकिन उससे पहले अमितेश से जानना चाहूंगा। अमितेश, 500 साल के इंतजार के बाद हम बात कर रहे हैं कि ये शुभ घड़ी आने वाली है और इस शुभ घड़ी के मौके पर केवल हिंदुस्तान में नहीं बल्कि दुनिया में जहां जहां सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं उनमें एक उत्साह है। आपको जो उत्साह है वो कैसा नजर आ रहा है अयोध्या, यूपी, उसके आसपास के लोगों में? और लोगों से बात आप करते हो तो पहली प्रतिक्रिया क्या सामने आती है? अक्सर हम देखते हैं जय श्री राम के नारे, लोग क्या कहते हैं? चलिए अमितेश के पास लौटेंगे, संपर्क उनके साथ टूट गया। लेकिन पंडित कलकीराम जी, सुन रहे हैं मुझे आप? शास्त्री जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए, शास्त्री जी से संपर्क नहीं हो पा रहा, अमितेश के पास भी लौटेंगे। लेकिन महंत बलराम दास जी, मेरी आवाज आप सुन रहे हैं? हाँ, जी, आपकी आवाज मेरे पास आ रही है। महंत जी, एक जैसे मैंने अमितेश से पूछा और ऐसे साधु संत समाज की अगर हम बात करते हैं, अयोध्या की बात करते हैं, तो अयोध्या एक ऐसा स्थल जहां पर सभी धर्म आकर समाहित हो जाते हैं और एक पूरी दुनिया को भाईचारे का, प्रेम का संदेश देते हैं। तो ये जो आयोजन है, इस आयोजन से दुनिया में क्या मैसेज आने वाला है इस आयोजन से? देखिए, भारत लोकतांत्रिक देश है, इस आयोजन में भी पूरा यह ख्याल रखा गया है। आप देखिए जो निमंत्रण दिए गए हैं, चाहे सिख संप्रदाय के हों या इस्लाम संप्रदाय के हों, सबको ख्याल रख के सभी धर्मों का संवाद, जो भारतीयता है उसका पूरा ख्याल रखा गया। यही मैसेज जाएगा कि हम हिंदू धर्म सनातनी हैं और हम सबका सम्मान करते हैं। तो यही मैसेज जाएगा, सबका सम्मान करते हैं। सबका, जो प्रधानमंत्री जी की मेन वाक्य है, सबका साथ सबका विकास, तो सबका सम्मान के साथ में सबको निमंत्रण, सभी धर्मों को वहां प्रतिनिधित्व दिया जा रहा। आप देख रहे हैं हमारे देश से तमाम नदियां हैं,
तमाम छोटे छोटे मंदिर है, बड़े मंदिर है, सबके करीब 3000 जगहों से मिट्टी आई है, यह सब वहां समाहित की जाएगी, जिससे सबकी आस्था उस मंदिर से जुड़े और सबका साथ सबका विकास के हिसाब से ही हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई के हिसाब से ही बिल्कुल ये परंपरा हिंदुस्तान की, उस परंपरा का परिचायक भी ये आयोजन होगा। महंत जी आपके पास आऊंगा। राजेश त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हैं, पूर्व मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के यूपी सरकार में रहे हैं। राजेश त्रिपाठी जी, स्वागत है आपका हमारे ई अयोध्या इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद। राजेश त्रिपाठी जी, इस भव्य आयोजन को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री मोदी कल यहां पर पहुंच जाएंगे, लेकिन इस आयोजन को लेकर जिस तरह से जो स्थिति है हिंदुस्तान के बाहर, लोगों में एक उत्साह जरूर है। उस उत्साह को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि इसको सदी का सबसे बड़ा आयोजन कहें तो गलत नहीं होगा। इतना जरूर है कि इसमें वो लोग जिनकी आस्था रही है वो जुट नहीं पाएंगे, लेकिन इस आयोजन का हिस्सा अपने घर या जहां भी आसपास रह करके बनेंगे। देखिए शमशेर जी, मैं ये कह सकता हूँ कि जब भगवान राम का अवतरण हुआ था धरती पर त्रेता युग में, उस दौरान पूरे दुनिया में उस वक्त के कालखंड में रावण का पूरा आतंक था जी। और तब भगवान श्री राम का अभ्युदय हुआ था, अवतार हुआ था। इस समय पूरी दुनिया में, आर्यावर्त में, भारत में कोरोना का आतंक है और भगवान श्री राम के गर्भगृह पर मंदिर के होम पूजन की कार्यक्रम होने जा रहे हैं। निश्चित रूप से जैसे भगवान राम के आने के बाद पूरी दुनिया से आतंक का सफाया हुआ था, मैं कह सकता हूँ कि भगवान श्री राम हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम है। पूरी दुनिया में एक ऐसा व्यक्तित्व, किसी भी धर्म को उठा ले, मैं किसी धर्म से तुलना नहीं करता आपकी, मगर पूरी दुनिया में को आप उठा ले तो अपने माता पिता के साथ, अपने भाई के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपने प्रजा के साथ, अपने देश के साथ, यहाँ तक कि अपने दुश्मन के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ एक कैसा आचरण करना चाहिए। राम राज्य का अर्थात अर्थ क्या होता है, ये भगवान राम ने हमें बताया है। वैसे परिमर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, जो हम सनातन हिंदुओं के आराध्य हैं, उनका 4-7 पीढ़ियों के लंबे संघर्ष के बाद, 500 साल के बाद, आजादी के बाद 70 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद, उनसे जिनसे हम लड़ रहे थे उन्हें भी आमंत्रित करके बुला करके अपने 4 लाख, 3 लाख, 4 लाख बलिदानियों के उस अमर गाथा को याद करते हुए कल हम करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावनात्मक रूप से उपस्थिति अयोध्या में होगी और प्रतीक रूप में हमारे राष्ट्र ऋषि, जिसे हम आज कह सकते हैं, भारत के प्रधानमंत्री, दुनिया के ग्लोबल नेता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कल उसकी ईंट रखेंगे और हम सब शरीर भले न हो मगर भाव के रूप में वहां उपस्थित होंगे, अपने घरों में दिए जलाएंगे, रंगोलियां सजाएंगे, राम नाम संकीर्तन करेंगे, वो सब कुछ करेंगे और अपने आराध्य को के पुनर्अवतार का को महसूस करेंगे। राजेश त्रिपाठी जी, एक हम हमारे इस खास कार्यक्रम में जनता को ये भी एक मैसेज देना चाहते हैं, एक संदेश देना चाहते हैं कि कोरोना के संकट में जो भी नियम बनाए गए हैं उन नियमों का लोग पालन करें। अयोध्या नगरी पहुंचने की जो नियमावली है उस नियमावली को फॉलो करें, भीड़ इकट्ठी ना करें, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो जो हमारा भूमि पूजन का कार्यक्रम है उस कार्यक्रम में अगर किसी को कोरोना संक्रमण होता है तो वो परिस्थिति कहीं ना कहीं और ज्यादा जो है घातक हो सकती है। तो ऐसे में नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। अगर मैं आपसे जानना चाहूं, सरकार की तरफ से जो इंतजामात किए गए हैं योगी सरकार की तरफ से, वो कितने कड़े हैं ताकि लोग समझ सकें, महसूस कर सकें और जो भावनाएं अपनी व्यक्त करना चाहते हैं वो घर बैठे भी उनको अभिव्यक्ति दे सकते हैं? देखिए, सरकार ने, माननीय मोदी जी की सरकार ने भारत के स्तर पर और माननीय योगी जी की सरकार जो उत्तर प्रदेश में आयोजन हो रहा है उसको लेकर के बहुत ही कड़े गाइडलाइन जारी किए गए हैं और भावनात्मक अपील भी की गई, आध्यात्मिक अपील भी की गई। सरकार ने जहां कड़े नियम लागू किए हैं कि कितने लोगों को आना है, कौन वहां जाएगा, कितनी दूरी पर बैठेगा, कौन किसी का कोई सीधा संपर्क नहीं होगा, हर आदमी के मुंह पर मास्क होगा, हर धर्माचार्य कहाँ बैठेंगे, दूसरे धर्म संप्रदाय के
कहीं के आए लोग कहाँ बैठेंगे, वो सारी तैयारियां सरकार ने की। हमारे अधिकारियों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर, उनके नेतृत्व में वो सारी व्यवस्था श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के हिसाब से किया है। लेकिन इसके अलावा जो भावनात्मक अपील हमारे संगठन के लोग, विभिन्न संगठनों के लोग, विभिन्न राजनीतिक संगठनों के लोग, सामाजिक संगठनों के लोग, धार्मिक संगठनों के लोगों ने भी लोगों से अपील किया है कि हमें, जहां हम अपन किसी घर में, किसी मंदिर में बैठ के अगर राम नाम संकीर्तन भी करेंगे तो मानक का ख्याल रखते हुए दूर दूर बैठेंगे और मास्क लगा करके ही हम संकीर्तन करेंगे। यानी हम अपने किसी दूसरी जगह पे, जहाँ श्री अयोध्या जी में हम नहीं होंगे, हम किसी और जनपद में होंगे, वहाँ भी हम मानक का ख्याल रखेंगे। हम कोरोना से बचेंगे, हम स्वयं भी बचेंगे, परिवार को बचाएंगे, समाज को बचाएंगे, राष्ट्र के नियमों का पालन करेंगे। बिल्कुल, इन नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। महंत बलराम दास जी, आपसे भी मैं चाहूंगा कि आप संत समाज का एक हिस्सा हैं, आपकी बात का लोग पालन करते हैं, फॉलो करते हैं, तो मैं आपसे भी चाहूंगा कि आप भी अपने स्तर पर एक अपील करें कि जो नियम, जो मानक बनाए गए हैं, उन मानकों का सभी लोगों को पालन करना है। भीड़ इकट्ठा नहीं होनी है, भारी तादाद में लोग वहां पर हुजूम के तौर पर उमड़कर ना जाएं, क्योंकि इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा, लोग अपने घरों से इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। इसलिए आयोजन में किसी प्रकार का व्यवधान बनने की कोई कोशिश ना करे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से यह बात कहना चाहूंगा, वैसे हमारा सनातन धर्म पूरी मर्यादा का पालन कर रहा है। आप देख रहे हैं कोरोना का लॉकडाउन नवरात्र के समय में आया। अयोध्या का सबसे बड़ा मेला रामनवमी होता है, भगवान राम का जन्मोत्सव हम मनाते हैं। एक भी व्यक्ति अयोध्या नहीं आया पूरे नवरात्र में जी। तो मेरे देशवासी, मेरे सभी देशवासी जो हिंदुस्तान में रह रहे हैं, इन सबसे मेरी अपील है, और ये सब निश्चित रूप से कोरोना वैश्विक महामारी कोरोना वायरस का जो भी शेड्यूल है उसके तहत अयोध्या नहीं आएंगे। अपने घरों में दीपक सजाएंगे, रंगोलियां बनाएंगे, भगवान राम के जन्मभूमि का पूजन का महोत्सव मनाएंगे, अपने घर में दीपक जलाएंगे, लेकिन अयोध्या ये नहीं आएंगे। निश्चित रूप से कहीं इकट्ठा नहीं होंगे और मास्क लगाएंगे। हर तरीके से जो 2 गज दूरी जरूरी उसका पालन करेंगे। मैं इसको आपको विश्वास दिलाता हूँ, समस्त देशवासियों से अपील भी करता हूँ कि ऐसी कोई कार्य ना करें जिससे हमारी छवि खराब हो। एक छोटा सा सवाल मेरा रह गया था, हनुमानगढ़ी प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंचेंगे, तो आप वहां पर क्या कुछ तैयारियां हैं ताकि लोग? हनुमानगढ़ी चूंकि अयोध्या के राजा श्री हनुमान जी का वास यही है, तो मोदी जी सबसे अयोध्या में प्रत्येक व्यक्ति जो कोई दर्शन के लिए आता, सबसे पहले अयोध्या के राजा हनुमान जी के दरबार में अपना मत्था टेकता है। इसके तहत प्रधानमंत्री जी सबसे पहले अयोध्या हनुमानगढ़ी आएंगे। अयोध्या हनुमानगढ़ी में आने के बाद में दर्शन करेंगे, श्री हनुमान जी की विशेष आरती करेंगे, विशेष पूजन करेंगे, परिक्रमा करेंगे, उसके बाद में यहाँ से वापस हो जाएंगे। समय क्या रहेगा महंत जी वहां पहुंचने का? समय जो मिनट कार्यक्रम है उसके बाद प्रधानमंत्री जी 11:40 पर यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया महंत बलराम दास जी हमारे इस अयोध्या कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, और राजेश त्रिपाठी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ई अयोध्या इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति देने के लिए। हमारे साथ अमितेश श्रीवास्तव भी जुड़े हुए हैं, उसके साथ साथ पंडित कल्कीराम शास्त्री हैं। पहले पंडित कल्कीराम शास्त्री जी आपके पास आऊंगा, आपसे जानूंगा इस मुहूर्त को लेकर कई बार सवाल खड़े किए जाते रहे। कुछ लोगों ने इसको लेकर कहा कि ये सही समय नहीं है, चातुर्मास का समय चल रहा है, लेकिन इस आयोजन को जो करने वाले लोग हैं, आयोजनकर्ता कहते हैं कि भगवान श्री राम के नाम से कोई भी काम जब भी शुरू किया जाए वो मुहूर्त सही होता है। देखिए, जिनको अपना पैदा होने का मुहूर्त नहीं पता, वही मुहूर्त की बात करते हैं। मुहूर्त की बात अगर करते हैं आप तो सुनिए, योग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल। जब भगवान का काम होता है तो ये ग्रह गोचर लगन नक्षत्र सब ऑटोमेटिक सही हो जाते हैं, इनको सही करने की जरूरत नहीं होती है। क्यों कि सूर्य चंद्रमा पृथ्वी ग्रह गोचर नक्षत्र एंड पिंड सबके निर्माता वही है। तो वहाँ मुहूर्त क्या देखना है, ऐसा कुछ नहीं है। ये वो समाज के वो लोग हैं जिनका समाज में कोई अस्तित्व नहीं है। ये अपने आप को येन केन कारण बनाए रखने के लिए और उनके साथ जो लोग चल रहे हैं उनको भ्रमित करने के लिए ये ऐसा स्वांग रचते हैं। इसका कोई मतलब ही नहीं है। मुहूर्त का क्या मतलब है? मुहूर्त मानवों के लिए है, भगवान के लिए मुहूर्त नहीं है। भगवान जो भी काम करें वो मुहूर्त बन जाता है। भादों का महीना शुभ नहीं माना गया, भगवान किसी में जन्म लेकर के भादों को पवित्र कर दिए।
तो भगवान तो अशुभ को शुभ करने वाले हैं, उसमें अशुभता आप क्या देखते हैं जी। ऐसे लोगों को अपनी संकीर्ण मानसिकता पे लगाम लगाने की जरूरत है, जो अपने साथ साथ अपने आने वाली पीढ़ी के लिए भी गड्ढा खोद रहे हैं कि आने वाली पीढ़ी उनका नाम लेने से ही शर्माएगी कि हाँ वो हमारे खानदान में कभी हुए थे। कल्कीराम जी, आपसे ये जाऊंगा कि जो लोग इस वक्त हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो इस आयोजन का हिस्सा नहीं बन पाएंगे क्योंकि कुछ लोग ही वहाँ पर जा सकते हैं, उनकी एक सीमित संख्या है, तो वो किस तरह से अपनी तैयारियां करें, क्या करें इस अनुष्ठान में, इस पूरे योगदान में? पूरा देश जिस तरह से उनका इस कार्यक्रम के प्रति एक भावनात्मक रिश्ता जुड़ा हुआ है, तो अपनी भावनाओं को अभिव्यक्ति देने के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, वर्तमान में कोरोना जैसी नाना प्रकार की महामारियों से दुनिया के सभी देशों में त्राहि त्राहि मची हुई, भारत भी इससे अछूता नहीं। ऐसे में क्योंकि यह निर्णय नवंबर में आ गया था और मार्च में कोरोना का दस्तक हो गया, तो ये टलते टलते बहुत टल गया। अब ज्यादा विलम्ब होगा तो अब लोगों, क्योंकि 500 साल का खूनी संघर्ष, 70 साल का मुकदमा, 3 एकड़ की लड़ाई, 67 एकड़ की विजय, तो अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। इसको संयुक्त रूप से संपन्न करने के लिए एक व्यवस्था बनाई गई है और अच्छे नक्षत्रों में हो रही है। भारत सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने इसका सीधा प्रसारण करने की व्यवस्था कर दी है। जो भाई बहन सनातन विश्व पटल पे रह रहे, जो भी हमारे भाई बहन इस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बन पा रहे हैं, वो सीधा प्रसारण देखेंगे, और जो नहीं देख पा रहे हैं, मानसिक रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, उनके लिए अयोध्या की राम की पैड़ी सरयू तट पर रामादल ट्रस्ट अपने सनातन समाज के भाई बहनों की सुख, समृद्धि, सुरक्षा, शांति, संरक्षण के लिए कमल पुष्पों से विशेष यज्ञाहुति का आयोजन कर उनके लिए प्रार्थना करेगा। हमारे सभी भाई बहन, क्योंकि वर्तमान में कोरोना चल रहा है, जो लोग सुन रहे हैं और जो सुनेंगे, वो सभी लोग अपने अपने घरों में सायंकाल दीपक जलाएं और अपनी सामर्थ्यता के अनुसार छोटे छोटे यज्ञों का आयोजन करें, क्योंकि वर्तमान में सबके सामने चुनौती है कोरोना, और तो कोरोना से निपटना सबकी जिम्मेदारी, क्योंकि इसका आंकड़ा दिन पर दिन लोगों की लापरवाही से बढ़ता जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हिदायत दी है, ये हवा से फैल रहा है। तो अब सनातन समाज, क्योंकि लगातार कोरोना को लेकर के सनातन समाज सरकार के कदम से कदम मिला के साथ चल रहा है, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग का मामला हो, या गरीब परिवारों की मदद हो, या फेस मास्क सैनिटाइजर का वितरण हो, सब में पूरे भारत में अयोध्या एक नंबर पे रही है। आज ये महीना जो चल रहा है, जब कोरोना आया, नवरात्रि लग चुकी थी, भगवान राम का शुभ जन्मोत्सव था, जहाँ करोड़ों लोग आते वहाँ एक व्यक्ति भी नहीं आया। आज कल अभी सावन का आखिरी दिन था, और इस महीने में करोड़ों लोग, डेली 10 लाख लोग अयोध्या आते हैं, नागेश्वर नाथ, केश्वर नाथ, ईश्वर नाथ जलाभिषेक करते हैं। एक भी व्यक्ति वहाँ नहीं पहुंचा। बाहरी को तो छोड़ दीजिए, अयोध्या का स्थानीय व्यक्ति भी भीड़ इकट्ठा करना नहीं चाहता है। वो अपने सरकार के साथ है, वो अपने समाज के साथ है। तो अब ऐसे में हमारी आवश्यकता है कि हम हवा में फैल रहे कोरोना को यज्ञ पद्धति का, जो सनातन धर्म की मूल विद्या है, अमोघ विद्या है, उसका आश्रय ले और हवा में फैल रहे कोरोना को हवा में ही मार गिराने का संकल्प लें। कल्कीराम जी, ये जो अलग अलग नदियों की मिट्टी लाई गई है, अलग अलग जगहों से लोग सोने चांदी की ईंट भेज रहे हैं, इस पूरी भूमि पूजन कार्यक्रम में अपनी तरफ से योगदान दिया जा रहा है, इसका क्या महत्व है? इसका बहुत बड़ा महत्व है। भगवान विश्वव्यापी हैं, कण व्यापी हैं, तो हमारे जो सनातन, जो कोई ऐतिहासिक, और ये तो महान ऐतिहासिक कर्म है, ये तो इतना ऐतिहासिक कर्म है जिसका वर्णन ही नहीं हो सकता है। भारत की पहचान दुनिया में किससे है? भगवान श्री राम के जन्म लेने से, भगवान श्री कृष्ण के जन्म लेने से ही, इसी कारण से है ना, और कोई उपलब्धि तो है नहीं। तो जब आज उनके जन्म स्थान पर एक भव्यतम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, तो समस्त आध्यात्मिक शक्तियों के किसी के घर की मिट्टी नहीं आ रही है, सभी धार्मिक स्थलों की और छोटे छोटे स्थानों की नहीं आ रही, जो सिद्ध पीठ हैं, जो पूज्य दिवालय हैं, जो प्राचीन है, पौराणिक हैं, वहाँ की मिट्टी और नदियों का पवित्र जल, जिनसे गंगा, यमुना, कावेरी, सरस्वती, समुद्र, ऐसी जो पवित्र नदियां हमारी हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं, वहाँ का जल और पवित्र सिद्ध स्थलों की मिट्टी आ रही है। यह
शक्ति का स्रोत वहाँ इकट्ठा हो रहा है। ये उसी निमित्त इसकी बहुत बड़ी मान्यता और महत्व और आवश्यकता है। जब मंदिर बनकर तैयार होगा और उसके बाद इस मंदिर में जो लोग आएंगे, पर्यटकों का एक आने का सिलसिला शुरू होगा, रोजगार के अवसर पैदा होंगे। पिछले सैकड़ों सालों से जो विवाद यहाँ पर बना रहा, उस विवाद के बाद लोगों के कामकाज ठप हो गए। तो क्या आपको लगता है, क्या कहता है हमारा धर्म, हमारा शास्त्र, हमारी जो कुंडली की बात हम करें कि कैसा रहेगा वक्त? आपको बता दें, इस दिन 500 वर्ष पूर्व जब मीर बाकी नाम के कुत्ते ने हमारे प्राचीन इस मंदिर को ध्वस्त किया था, सनातन समाज की जड़ें उस दिन हिल गई थी और तब से आज तक हम कमजोर होते गए। आज नींव में पहला पत्थर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी रखेंगे। उस खाली रखने मात्र से अयोध्या समेत पूरे विश्व में एक प्रसन्नता की लहर है। स्पेन में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, अमेरिका में हो, खुशी का वो माहौल आप लोगों के चैनल के माध्यम से ही प्रसारित किया जा रहा है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं, जब मंदिर बन के तैयार होगा, भारत विश्व गुरु बनेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। समृद्धशाली भारत और आत्मनिर्भर भारत, नींव का ये पहला ईंट रखने जा रहा है। और आने वाला समय क्या होगा, इसकी कल्पना आज हम आप शब्दों से नहीं कर सकते। हमारे युगों पूर्व हमारे महापुरुषों ने कहा था 21वीं सदी उज्जवल भविष्य, आज उसकी परिकल्पना साकार हो रही है। अब रामराज की कल्पना जो लोग करते हैं उसके साकार होने का समय आ गया है। आप इसकी चिंता छोड़ दें, भारत समृद्धशाली बनेगा, आत्मनिर्भर बनेगा, शक्तिशाली बनेगा, इसमें रत्ती भर का संदेह नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंडित कल्कीराम शास्त्री जी, हमारे इस खास कार्यक्रम में आप जुड़े, आपने अपनी बातें रखी और क्या कुछ इस आयोजन को लेकर, मुहूर्त को लेकर, कार्यक्रम को लेकर अपने विचार आपने रखे। अमितेश श्रीवास्तव हैं, हमारे ब्यूरो हेड हैं यूपी से। अमितेश, आपसे जानेंगे तैयारियां कैसी आपको नजर आ रही हैं, व्यवस्थाएं कैसी हैं, किसी प्रकार की चूक की गुंजाइश दिखती है या कोई परिंदा अभी पर नहीं मार सकता? देखिए शमशेर, अगर हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के जो चाक चौबंद इंतजाम है वो किए गए हैं और सुरक्षा इस कदर है कि परिंदा भी पर जो है वो नहीं मार सकता है। लगातार लखनऊ से आने वाली जो गाड़ियां हैं उनको रोक दी गई हैं। उसके अलावा जो गोरखपुर से अयोध्या की तरफ जो गाड़ियां आती हैं उन पर पूरी तरह से पाबंदी है। अयोध्या को पूरी तरह तरीके से सील कर दिया गया है और सुरक्षा व्यवस्था का जो जिम्मेदारी है वो खुद एसपीजी के कंधों पे आ गई है। ऐसे में आप कह सकते हैं कि जो सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम है वो किए गए हैं और जो भी वीआईपीज हैं जो अभी अयोध्या आ रहे हैं उनको सिर्फ जो जिला प्रशासन ने पास जारी किया है उन पास के जरिए ही वो अयोध्या में प्रवेश कर सकते हैं। उसके अलावा मीडिया के लिए भी जहाँ पर हम मौजूद हैं उससे थोड़ी देर आगे ही व्यवस्थाएं की गई हैं। मीडिया सेंटर बनाया गया है। राम की पैड़ी की तरफ स्टेज बनाकर मीडिया कर्मियों का एक जो दायरा है वो सीमित कर दिया गया है। दूसरी बड़ी बात यह है शमशेर की जो स्थानीय संत समाज के लोग हैं वो बहुत ज्यादा उत्साहित हैं और संत समाज के लोग कह रहे हैं कि एक ऐतिहासिक दिन है और ऐसे में वो बेहद खुश हैं और उस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भूमि पूजन का जो कार्यक्रम है वो करेंगे। एक संत जी हैं हमारे साथ में, इनसे बात करेंगे। कितनी आपको कार्यक्रम को लेकर उत्सुकता बनी हुई है आपके अंदर? हमारी उत्सुकता ये है जी कि प्रभु नाम है तेरा तारण हारा, कब तेरा दर्शन होगा, जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। ये लालसा है परमात्मा के स्वरूप में। योगी जी और मोदी जी दोनों लोगों को ईश्वरीय अंक प्रदान है। अंक ज्ञान सर्वश्रेष्ठ ज्ञान होता है जो परमात्मा की कृपा से प्राप्त होता है। राम मंदिर की ईंट रखते ही न्यू इंडिया बन जाएगी। राम मंदिर की ईंट रखते ही न्यू इंडिया बन जाएगी। और जो नर नारी का दुख है, माँ के सामने पिता अगर शरीर छोड़ता है ये मेरी माँ का दुख है, अगर पिता के सामने पुत्र अगर शरीर छोड़ता है ये हमारे पिता का दुख है। ये ईंट रखने से ये दुख जो है दूर होने की नहीं बन जाएगी। अब संत समाज जो है बेसब्री से उस पल का इंतजार कर रहा है। कल 11 बजे का इंतजार आप लोगों को कितना है?
अति आनंद। अभी तक तो आनंद रहा, कल से अति आनंद होने वाला। चलिए, बहुत शुक्रिया। अमितेश, एक बात आपसे जानूंगा, जैसे आपने संत से बातचीत की तो ऐसे संतों का यहाँ पर आना भी जारी होगा। जो लोग इतने ज्यादा उत्साहित हैं, भावनाओं पर नियंत्रण जिनका नहीं है, तो क्या ऐसे लोग आ रहे हैं? हालांकि आने के लिए मना कर दिया गया, फिर भी लोग आ रहे हैं। देखिए, जो समाज के लोग हैं उनकी जो संख्या है वो कल देर रात तक ही तमाम जगहों से जो संत समाज के लोग हैं वो अयोध्या वो पहुंच चुके थे। और अगर हम कार्यक्रम की बात करें तो तकरीबन 133 जो संत समाज के लोग हैं उनको निमंत्रण दिया गया है। बकायदा वो इस भूमि पूजन कार्यक्रम में रहेंगे, जिसमें नेपाल के जनकपुर मंदिर के जो मुख्य पुजारी है उनके अलावा 133 लोगों की एक लंबी सूची है। साथ ही अगर साधु संत समाज की बात करें तो तमाम लोगों से हमारी बात हुई। सभी का कहना था कि देखिए, एक भावुक पल है और एक ऐतिहासिक पल है, और इस ऐतिहासिक पल को हम अयोध्या में रहकर रुचि बनना चाहते हैं। और यही वजह है समझे कि बड़ी संख्या में, जैसा कि आपने सुना कि संत समाज के लोग हैं उन्होंने किस तरह की अपनी धारणा व्यक्त की। वो लोग कह रहे हैं कि ये उस पल का हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, और ये हमारी जिंदगी में एक अनोखा पल है कि जब हम राम मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम में हम अयोध्या पहुंच रहे हैं, अयोध्या की माटी को हम नमन कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि तमाम ऐसे संत समाज के लोग हैं जो आना चाहते हैं, लेकिन मुश्किल ये है कि कोरोना काल के दरमियान संक्रमण का एक बड़ा खतरा है। अयोध्या में बाहर से बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं। ऐसे में जिला प्रशासन के अलावा जो ट्रस्ट है उन्होंने भी अपील की है कि लोग अपने घरों में रहें, संत समाज के लोग अपने मंदिरों में रहें, मठों में रहें, और वहीं पर से जो दीपोत्सव कार्यक्रम है वो करें, वहीं से भगवान श्री राम को याद करें। अपील का असर नजर आता है अमितेश आपको, जो अपील की जा रही है? लेकिन शमशेर, उसके बावजूद बड़ी संख्या में जो संत समाज के लोग हैं, जो साधु समाज के लोग हैं, वो अयोध्या में मौजूद हैं। और अयोध्या का हर कोई, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी धर्म के लोग हों, वो बहुत उनके चेहरे पर जो खुशी है वो बता रही है कि राम मंदिर के साथ ही जो अयोध्या की जो तस्वीर है वो बदलेगी। इस वक्त हम शमशेर सरयू नदी के किनारे पे खड़े हैं। ये सरयू नदी वही सरयू नदी है जिसने कई बसंत देखे हैं शमशेर। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से सरयू ने भगवान श्री राम की पूरी अगर आप बात करें तो त्रेता युग से लेकर अभी तक तमाम सियासी जो है रोटियां अयोध्या के नाम पर सेकी गई हो, लेकिन सरयू ही एक ऐसी नदी है जिसने कई रंग देखे हैं, कई रूप देखे हैं। अयोध्या के नाम पर जिस तरह से सियासी रोटियां सेकी गई, वो भी सरयू ने बहुत करीब से महसूस किया है। और आज जब भगवान श्री राम के मंदिर का जब न्यू पूजन होने जा रहा है, भूमि पूजन होने जा रहा है, ऐसे में सरयू भी आज भी बहती जा रही है। और अनगिनत जो कहानियां हैं भगवान श्री राम की वो अपने आप में गुनगुना रही है, सुना रही है। और यही वजह है कि संत समाज के जो लोग हैं वो बहुत उत्साहित हैं। बिल्कुल, संत समाज में उत्साह है अमितेश, आपने जैसे बताया। और उसके साथ साथ ये भी आपने जानकारी दी कि लोगों को अपील करके कहा जा रहा है कि वो हर वर्गों में खुशी का माहौल है। वहीं सुरक्षा व्यवस्था के जो व्यापक तौर पर इंतजाम है वो अयोध्या में, लोगों में उत्साह जरूर है, संतों में भावनात्मक जो एक ज्वार है वो उमड़ रहा है। तो ऐसे में अपील का असर बहुत ज्यादा दिखे ऐसा हम भी चाहते हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त नजदीक आ रहा है संतों का आना भी लगातार जारी है। शुक्रिया अमितेश इस तमाम जानकारी के लिए, इस तमाम अपडेट के लिए। हमारे साथ इस वक्त मेजर सुनील दत्त द्विवेदी हैं जो बीजेपी विधायक है फर्रुखाबाद से। दत्त साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। दत्त साहब सुन रहे हैं मुझे आप? जी सुन रहा हूं सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट के खास कार्यक्रम ई अयोध्या में। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुनील दत्त साहब, तैयारियों को लेकर हम बात कर रहे थे, अमितेश ने जैसे जानकारी दी तो उसमें एक जरूर बात निकलकर सामने आई। हालांकि अपील की जा रही है, अपील का असर हो भी रहा है, पर कुछ लोग ऐसे हैं जो भावनाओं के ज्वार के चलते, अपने अति उत्साह के चलते कहीं ना कहीं अयोध्या की सीमा में दाखिल हो रहे हैं, मानने के लिए तैयार नहीं है। क्या कहेंगे आप? मैं जो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो निर्णय लिया है उसका पालन होना चाहिए जी। और भावनाएं मैं समझ रहा हूँ, इतने वर्षों से ये हम लोग सब वेट कर रहे थे कि भगवान श्री राम का मंदिर का निर्माण होगा। लेकिन जो परिस्थितियां इस समय हैं, लॉकडाउन की हैं, इस समय कोरोना काल में जो भी सरकार की गाइडलाइंस है, जो निर्देश है, उसका सबको पालन करना चाहिए जी। और जो भी कर सकते हैं अपने घर में हम लोग दीपक जलाएं या जिस प्रकार से भी उसका मना सकते हैं वो मनाएं। वही अगर ऐसे में लोगों का जमावड़ा ज्यादा हो जाता है, लोग
बहुत संख्या में यहाँ पर आ जाते हैं, तो इंतजामात उसके लिए, क्या उसके लिए भी तैयारियां हैं अपनी? क्योंकि अगर नहीं मानते लोग, देखिए जैसे हम कहते हैं कि भावनाएं जब उमड़ती हैं तो लोग किसी के कहे में नहीं आते हैं, मानते नहीं है। अगर वैसा होता है तो फिर क्या उसके लिए तैयारियां प्रॉपर हैं? सुनील दत्त जी की आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है, हम चलेंगे वापस उनसे बातचीत करेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी का मिनट टू मिनट कार्यक्रम हम आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। 12 बजे परिसर में पारिजात का पौधा लगाएंगे पीएम, 12:30 बजे भूमि पूजन कार्यक्रम शुरू होगा। ई अयोध्या कार्यक्रम लगातार जारी है। हमारे साथ स्वामी शिवदास गंगोल हैं, जो कि महंत गुरु विश्वामित्र भूमि स्थल से आते हैं। शिवदास गंगोल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में, आपका जुड़ने के लिए धन्यवाद। शिवदास गंगोल जी, पहला तो यही कि जो ये कार्यक्रम हो रहा है इसमें आपका क्या कहना है? इतने लंबे अंतराल के बाद, कई सदियां बीत जाने के बाद ये शुभ अवसर आया है, और इस शुभ अवसर के मौके पर अगर मैं कोरोना काल को इसमें शामिल करूं तो कहीं ना कहीं वक्त का जहां तक मानना है, ये समय सही नहीं है। महाआयोजन होता, बहुत बड़ा आयोजन होता, शायद दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन होता, लेकिन इसने कहीं ना कहीं ग्रहण तो लगा दिया है। लेकिन एक बात है जी, ग्रहण लगने से भी जो अब हमारे जो कार्यक्रम आज 5 अगस्त के लिए रखा गया हुआ है, ये बहुत ही एक विशेष कार्यक्रम है जो कई पीढ़ियों से इसका इंतजार था हम लोगों को जी। अच्छा, खाली संत महापुरुषों की बात ना करे, सारा भारत इसके ऊपर एक बहुत लंबा समय से, अर्थात सालों से ना लिया जाए, इसको पीढ़ी से लिया जाए कि कई पीढ़ी से इसका इंतजार था, जिस कारण हमारा जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो ये दिए हुए हैं हमारे फेवर में, जो आज माननीय मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो काल 5 तारीख में जो नींव रखने के लिए, जिस भगवान परम ब्रह्म राम के लिए जो नींव रखने के लिए जो व्यवधान किया गया हुआ, इसलिए इसमें कालिक का कोई मतलब ही नहीं आ सकता है। इसमें बहुत ही खुशियां आनंद के साथ बड़े ही उत्सव मनाया जा रहा है, जिसका विश्वामित्र तीर्थ, जैसे कि मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ, भगवान राम बाल अवस्था में, अर्थात बाल्यावस्था में विश्वामित्र जी का यज्ञ को पूर्ण करने के लिए इस विश्वामित्र राम लक्ष्मण जी को लेके आए थे। आज विश्वामित्र तीर्थ मेरठ में जो कि इतना उत्सव मनाया जा रहा, आज को 5 दिन हो गया है, क्योंकि हमारे को यहाँ से भी मांग हुआ था कि विश्वामित्र जी का जो राम लक्ष्मण जी का जो चरण कमल पड़ा था, उसकी जो मिट्टी उस नींव में रखा जाएगा। तो इतना गर्व के साथ हम कहते हैं कि आज एक आनंद के साथ, उत्साह के साथ, इस प्रकार हमारे जो यहाँ भक्त जगत भी विभोर हो चुके हैं भजन कीर्तन संकीर्तन में, जिसका कम से कम आज भी, काल भी और परसों भी, 3 दिन था और काल को भी रहेगा, जिसका आज भी संध्या समय में 1008 दीप प्रज्वलित किया जाएगा और काल को कम से कम 5151 दिया का प्रबंध किया गया हुआ है। साथ में यज्ञ, पूजा पाठ, भजन कीर्तन, फिर उसके पश्चात, क्योंकि अधिक समय के लिए हम जैसे लॉकडाउन चल रहा है कोरोना वायरस का, इसलिए भंडारा अगर नहीं कर सकते, नहीं तो इसमें तो अनेक प्रकार सब कुछ कर सकते थे, लेकिन फिर भी खड़ा होकर प्रसाद वितरण करने के विश्वामित्र तीर्थ से आयोजन किया गया हुआ है। महंत शिवदास गंगोल जी, आप बने रहें। आप लोगों की तरफ से भी कई प्रकार के आयोजन इस शुभ अवसर के लिए किए गए हैं। मेजर सुनील दत्त द्विवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। थोड़ी सी व्यवधान आ रही थी, तकनीकी दिक्कत आ रही थी आवाज को लेकर, लेकिन अब उन तक आवाज पहुंच पा रही है। सुन रहे हैं सर मुझे आप? जी दत्त साहब, एक बात हम पूछ रहे थे कि अगर ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं कि लोग, क्योंकि ये भावनाओं का ज्वार है और भावनाओं के ज्वार को रोकना आसान नहीं होता, तो क्या उसके लिए भी प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी है, या फिर कुछ अनुमान है कि हाँ कुछ लोग आ सकते हैं ऐसे जिनको नहीं आने के लिए कहा गया, फिर भी लोग आ सकते हैं? क्या इस बात का अंदेशा है?
प्रशासन और शासन दोनों ही बड़ा व्यवस्थित ढंग से उन्होंने व्यवस्थाएं देखी हैं और इसकी तैयारी माननीय मोदी जी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी बता रहे हैं। इसको इसकी गंभीरता को देखते हुए बहुत पहले से ही तैयारियां इसमें प्रारंभ की जा चुकी थी। कई बार निरीक्षण हुए, कई अधिकारी वहां गए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं इसको देखा है। तो मैं समझता हूँ कि सब ठीक ही रहेगा और जिस हिसाब से वो कार्यक्रम होना है उसका होगा। कार्यक्रम के मुहूर्त को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से। उनका ये कहना है कि ये सही समय नहीं है, चातुर्मास चल रहा है। विपक्ष के सवालों का कोई जवाब देने का मतलब नहीं है। मुझे ध्यान है कि 91-90 पिताजी जब राजस्व मंत्री थे, स्वर्गीय श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी, और उन्होंने राजस्व मंत्री रहते हुए ही जो 2.77 एकड़ लैंड है इसका अधिग्रहण किया था सरकार की तरफ से। तब भी विपक्षी दलों ने बहुत सारे सवाल उठाए थे विधानसभा के अंदर और उसी प्रकार से अभी उनकी भूमिका है। तो जो सार्थकता कार्यक्रम की है वो सिद्ध होगी और सभी और लंबे अरसे से हम सभी लोग प्रतीक्षारत थे, क्योंकि मैंने तो व्यक्तिगत रूप से अपने पिताजी को इस संबंध में कार्य करते देखा था। क्योंकि जब वो मंत्री थे, राजस्व मंत्री के रूप में, तो हफ्ते में 2 बार रात में वो 9 बजे निकलते थे और सुबह 4 बजे लौट के आते, अयोध्या में जाकर मंत्रणा करते थे। सब लोगों से विचार विमर्श होता था। आचार्य रामचंद्र परमहंस जी थे, उनसे विचार विमर्श होता था। माननीय अशोक सिंघल जी थे और उनकी द्विवेदी जी की मृत्यु के बाद एक बार माननीय राजू भैया जी हमारे आवास पे आए थे, तो उन्होंने भी बहुत भरपूर प्रशंसा की थी द्विवेदी जी के प्रयासों की। तो मैं समझता हूँ कि जो विपक्ष जो कह रहा है उस बात में कोई दम नहीं है। वो हमेशा ऐसा कहते चले आए हैं। उनको समाज की नब्ज देखनी चाहिए, भावना जनता की देखनी चाहिए, न कि उल्टे सीधे बयानबाजी करनी चाहिए। ये भावनाओं का ही सम्मान रखा गया है क्या कि बाबरी मस्जिद के पक्षकार को भी यहाँ पर आमंत्रित किया गया है ताकि सभी धर्मों में एक सामंजस्य, तालमेल बैठाया जा सके? ये भी एक उसके पीछे वजह है। जी, सरकार जो निर्णय ले रही है वो सारी परिस्थितियों को देखते हुए सभी जो भी आवश्यक है वो कदम उठाए जा रहे हैं और निश्चित रूप से ये भी इसी दिशा में उठाए कदम होगा। ये कह सकते हैं कि गंगा जमुनी तहजीब का ये अच्छा मिश्रण होगा, मेल होगा यहाँ पर, अगर लोगों को, ऐसे लोगों को बुलाया जाता है तो? अब मुझे एग्जैक्टली जानकारी नहीं है किससे तो आमंत्रित किया गया है, लेकिन ये सूची बहुत पहले से बन रही थी और सारी बातों का इसमें समावेश करके ये निर्णय लिया गया होगा। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा था कि जिन लोगों को बुलाया गया है, मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, अगर वो इस कार्यक्रम में, हालांकि उन्होंने हामी भरी आने के लिए वो आते हैं, तो क्या ये पूरे समाज में एक ऐसा संदेश जाएगा जो गंगा जमुना की तहजीब अयोध्या में मानी जाती है उसका एक प्रमाण होगा? जी, अगर ऐसा बुलाया गया है तो निश्चित रूप से इस प्रकार का एक संदेश तो जाएगा ही। हालांकि कौन कौन इन्वाइटीज हैं इसकी मुझे एग्जैक्टली जानकारी नहीं है और अगर उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है तो निश्चित रूप से बहुत ही सोच समझ के, विचार समझ करके लिया होगा। इस आयोजन को लेकर काफी समय से बातचीत चल रही थी। अप्रैल में भी कार्यक्रम होना था, कोरोना के चलते इसको रोक दिया गया। हालांकि अभी भी कोरोना का काल है, गया नहीं है, कोरोना संकट अभी भी बना हुआ है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का आना इस कार्यक्रम में किस तरह से आप देखते हैं? नहीं, माननीय मोदी जी का आना तो बहुत अच्छा है। शिलान्यास के लिए वो आ रहे हैं और मोदी जी ने, आपको मालूम होगा कि प्रतिज्ञा भी की थी, टीवी पे चल रहा था कि उन्होंने कहा था कि मैं अयोध्या में दोबारा तभी जाऊंगा जब भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा। तो वो घड़ी आ गई है और उसका मार्ग प्रशस्त हो चुका है। मुझे ये भी ध्यान आता है कि जब हमारे पिताजी मंत्री थे उन्होंने भी 3 वर्ष तक अन्न छोड़ रखा था कि जब तक हम सरकार पूरी का अधिग्रहण नहीं कर लेती तब तक मैं अन्न नहीं ग्रहण करूंगा, और उन्होंने खड़ा हाथ किया 3 वर्ष तक। तो अब वो घड़ी आ गई, वो समय आ गया है। मोदी जी अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकाल के वहां पहुंच रहे हैं। पूरे देश की जनता उनके निर्णय का सम्मान कर रही है। पूरा देश पूरी अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा है, उनके साथ खड़ा हुआ है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेजर सुनील दत्त द्विवेदी जी, हमारे इस ई अयोध्या कार्यक्रम में जुड़े आप और आपने अपने विचार रखे। स्वामी शिवदास गंगोल जी अभी हमारे साथ जुड़े हैं। शिवदास गंगोल जी, मैंने कहा कि मुस्लिम पक्षकार जो बाबरी मस्जिद के पक्षकार थे इस पूरे कार्यक्रम के दौरान, इस पूरे आंदोलन के दौरान जिन्होंने मुकदमा लड़ा, अब इकबाल अंसारी जी आ रहे हैं, तो विधायक जी का कहना है कि हाँ, निश्चित तौर पर अगर ऐसा उनको आमंत्रित किया गया है तो इसको गंगा जमुनी तहजीब का प्रमाण हम कह सकते हैं। हालांकि बहुत खुलकर तो नहीं कहा, लेकिन आप क्या कहेंगे? आवाज साफ नहीं आ रही है।
शिवदास गंगोल जी, उसमें प्रॉब्लम। चलिए आवाज में थोड़ी दिक्कत है, हम चाहेंगे कि थोड़ा सा जो दिक्कत आ रही है टेक्निकली जो प्रॉब्लम उसको दूर किया जाए। तो इस पूरे कार्यक्रम को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के दौरान जो ई अयोध्या हमारा खास कार्यक्रम है, इसमें हम अलग अलग संतों को जोड़ रहे हैं, उनका क्या कहना है और इस पूरे आयोजन को लेकर कहां कहां से क्या क्या चीजें आ रही हैं। स्वामी शिवदास गंगोल जी, आवाज सुन रहे मेरी आप? हाँ जी, सुन रहे हैं। गंगोल जी, ये जो अभी हम बात कर रहे थे विधायक साहब से, मैंने कहा कि गंगा जमुनी तहजीब का एक बहुत जीता जागता प्रमाण रहेगा। इकबाल अंसारी को भी आमंत्रित किया गया है, वाकई में ये सही है? क्या मानते हैं? हम ये मानते हैं कि जो माननीय प्रधानमंत्री वो एक संत का स्वरूप है, इसलिए अगर वो कोई कार्य कर रहे हैं इसमें किसी भी प्रकार की कोई संदेह लेकिन किंतु परंतु नहीं है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री कह रखे हैं कि अखंड भारत, सबके साथ सबका विकास, अर्थात इसीलिए ही वो कुछ सोच समझ के, सोच बुझ करके ही इस कार्य को किए होंगे, अंतरी को इसमें निमंत्रण दिए होंगे। इसमें हम किसी भी प्रकार के अपने तरफ से कोई भी स्वामी शिवदास गंगोल जी को इसमें किसी प्रकार का किंतु परंतु नजर नहीं आता। उनका कहना है कि जो भी निर्णय लिया गया होगा माननीय प्रधानमंत्री की तरफ से, जो भी आयोजन करता है उनकी तरफ से सही लिया गया होगा। शुक्रिया स्वामी शिवदास गंगोल, महंत गुरु विश्वामित्र भूमि स्थल से हमारे साथ जुड़े हुए थे। इस बीच स्वामी आशुतोषानंद है महंत कैलाश मठ से। आशुतोषानंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ई अयोध्या कार्यक्रम में। जी प्रणाम सबको। महंत जी बहुत बहुत प्रणाम, स्वागत है आपका। महंत जी, आज ई अयोध्या कार्यक्रम हमारा लगातार चल रहा है और इस भव्य आयोजन को लेकर हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले प्रतिक्रिया महंत कैलाश मठ की क्या है इस पूरे आयोजन को लेकर? जी हम लोग बहुत उत्साहित हैं। काशी वाराणसी से भगवान श्री राम का पुराना संबंध रहा है जी, क्योंकि भगवान श्री राम जब तक शिव जी का अभिषेक नहीं करते तब तक जल ग्रहण नहीं करते थे। तो जितनी खुशी अयोध्या वासियों को है उतनी उससे कम खुशी काशी में नहीं है। काशी वासियों को तो उससे भी ज्यादा खुशी है जी। और पूरे सूर्यवंश का इतिहास, चाहे हरिश्चंद्र का इतिहास हो, काशी से जुड़ा हुआ है, चाहे सगर का इतिहास हो तो काशी से जुड़ा हुआ है। और हम लोग यही प्रार्थना करते हैं विश्वनाथ से कि निर्विघ्न श्री राम जी का भव्य मंदिर वहाँ बने। जो 500 वर्षों से लड़ाई लड़ रहे थे हमारे हिंदू समाज के तमाम साधु संत और कार सेवक हो, चाहे वो जो भी कार्यकर्ता वहाँ पर संलग्न रहे, मैं स्वयं बहुत ही उसमें उत्साहित रहा। और मैं तो इतना निराश हो गया था बीच में कि मैं बहुत दिन से अयोध्या गया ही नहीं, इसलिए नहीं जा पाया कि अब जाके मुझे वो आनंद नहीं आता था, बड़ी उदासी होती थी, रोना सा आता था। अब वो अवसर आ गया है जब प्रसन्नता के साथ अयोध्या जाना होगा। बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं सभी, जिस प्रकार से जिनका भी सहयोग इसमें रहा है, भोरी भोरी आभार है उनके। जी, काशी में तैयारियों को लेकर क्या कहेंगे आप? क्या लग रहा है वहाँ के लोग किस तरह से तैयारियां कर रहे हैं? और आज कहें दीपावली वाली रात आज होने वाली है, तो उसको लेकर क्या कुछ आपको नजर आता है? उत्साह कैसा है? मैं तो अपने कैलाश मठ काशी वाराणसी की बात करूं तो यहाँ पूरे सावन में रुद्राभिषेक हुआ है आश्रम में। इसी उद्देश्य से हुआ है कि वो निर्विघ्नता से संपन्न हो कार्यक्रम, कोई विघ्न ना आ जाए। और आज भी अभिषेक हुआ है, कल भी होना है और आगे भी होना है। तो काफी उत्साह है यहाँ पर काशी वासियों में। घाट की बात करें, चाहे बाजार की बातें करें, चाहे सभी मंदिरों की बात करें, कल सभी मंदिरों का पट खुला हुआ रहेगा। और विशेष करके सभी लोग मंदिरों में भगवान श्री राम के नाम के 5-5 दिए जलाएंगे काशी में, और दर्शनार्थियों के लिए द्वार खुला रहेगा। खूब प्रसन्नता से भजन कीर्तन भी कल होना है। इंतजाम किस तरीके के महंत जी? लोग आएंगे, मंदिरों में आएंगे, मठ में जाएंगे, पूजा अर्चना करेंगे, तो क्या कुछ आप लोगों ने इंतजाम किए हैं ताकि लोगों को सभी मानकों का पालन करते हुए उनकी आस्था, उनकी भावना दोनों का सम्मान भी हो पाए? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये जो है सोशल डिस्टेंस का पालन करना भी है और साथ में मास्क लगाएंगे, लेकिन भगवान को याद करेंगे, भगवान को नहीं भूलना है किसी भी हालत में। भगवान तो हिंदुओं की शक्ति है, हिंदुओं का प्राण है, इसलिए भगवान को स्मरण हर हाल में करना है, यह उद्देश्य है। भजन कीर्तन भी होगा और सोशल डिस्टेंस का पालन भी होगा। कैलाश मठ काशी की अगर मैं अयोध्या से साथ जोड़कर देखूं तो क्या इतिहास इसका रहा है? चाहे कुछ लोग जानना चाह रहे होंगे इस वक्त जो मैं सुन रहे हैं
जी हाँ कैलाश मठ ये बहुत प्राचीन मठ है। आपको बता दूं कि मेरे पास जो ऑन पेपर रिकॉर्ड है वो 1886 का है जी। इसका मतलब मठ का निर्माण इससे भी पहले हुआ है। यहाँ पर रामचरितमानस की विधिवत शिक्षा दी जाती है। वाल्मीकि रामायण और गोस्वामी तुलसीदास जी का जो रामचरितमानस काशी में निर्मित हुआ है जी। कहा गया है कि आनंद कानने यस्मिन जंगमस तुलसी तरो। रामचरितमानस के बारे में कहा है कि ये जो आनंद कानन है वाराणसी को आनंद कानन कहा जाता है क्योंकि यहाँ माता पार्वती को बड़ा आनंद आया था। इसमें इस आनंद वन में एक चलता फिरता वृक्ष है तुलसी का, उसका नाम है तुलसीदास। तो वृक्ष में तो मंजरियां होती है, बोले हाँ कविता मंजरी भांति राम भ्रमर भूषिता। उनकी जो चौपाइयां है रामचरितमानस के वो यहाँ वृक्ष में मंजरी की तरह है और भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम उसमें भौरे की तरह लुभाते रहते हैं। यहाँ मानस की चौपाइयां आपको गली गली में सुनने को मिलेगी। तो बहुत पुराना इतिहास है। आप देखिए कि रामचरितमानस के निर्माता तुलसीदास जी जीवन भर काशी में रहे, अंत समय में भी काशी में ही बिताया। भगवान श्री राम का तो यहाँ अटूट संबंध रहा है। यहाँ पर पंचकोशी परिक्रमा भगवान श्री राम ने की थी और पंचकोशी में यहाँ पर रामेश्वरम एक स्थान है, भगवान श्री राम के द्वारा स्थापित शिव जी का मंदिर निर्माण किया हुआ है। तो बड़ा सुंदर इतिहास है यहाँ का और हमारा मठ तो इसके लिए प्रसिद्ध ही है। बहुत प्राचीन मठ है, साधु संत यहाँ रहते हैं और यहाँ भगवान श्री राम का भजन अहर्निश चलता रहता है। बिल्कुल, ये बहुत पुराना रिश्ता है और यहाँ भजन कीर्तन लगातार चलता रहता है। शुक्रिया स्वामी आशुतोषानंद जी हमारे इस अयोध्या कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। हमने काशी और अयोध्या के बीच का रिश्ता क्या है वो भी आपको महंत जी के जरिए बताया। वक्त एक ब्रेक का चला, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको फिर दिखाएंगे ई अयोध्या कार्यक्रम, जिसमें आप जानेंगे कि अयोध्या में भव्य आयोजन को लेकर तैयारियां कैसी हैं और संत समाज का क्या कहना है।